हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम थोड़े स्पिरिचुअल लेसन्स, आपके लाइफ के बारे में छोटी छोटी चीज़ें एंड आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। यहाँ पर कार्ड्स, प्लीज़ गाइड जेमिनाई। Two of Cups, Wheel of Fortune, The Hermit, The Magician. My God, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ तीन मेजर अरकाना आपके लिए आ चुके हैं जेमिनाई। मैं देख रही हूँ कि आप कोई ना कोई रिलेशनशिप कुछ खास आपके लिए है, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत खास रिलेशनशिप है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक और ये चीज़ है। देखिए, एक अच्छा रिश्ता है आपकी ज़िंदगी में, कह सकते हैं शायद देर से मिले, बट उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ऐसे रिश्ते आएंगे जो उनसे आपको दूर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, क्यों पता है? क्योंकि वो पर्सन आपको ज़्यादा दिन तक सर्व नहीं करेगा। इतना याद रखिए, अगर वो आपसे दूर किया गया है तो उसके लिए बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप दोनों को कुछ बहुत ज़रूरी है समझना। ये तो रिलेशनशिप से ही शुरू हो रहा है आपका यहाँ पे मैसेजेस आना, कि आपके आपके भाग्य में ऐसा हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में आए, उनसे या तो आपको अलग होना पड़े कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए। ठीक है, ऐसा रिश्ता हो सकता है किसी के साथ आपका। वो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें खुद सीखनी है, खुद समझनी है, लाइफ को समझना है। ठीक है, और चीज़ों को, अपने आप को भी समझना, अपनी गलतियों को, अपनी अच्छाइयों को, बहुत सारी चीज़ों को समझना। और ये जो हो रहा है ना, ये जो होगा, ये आपके अच्छे के लिए है। लेकिन एक मैसेज और जो मिल रहा है, आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप ज़रूर रहेगा। ये आपके लाइफ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, ये लिखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बट आपको एक ऐसा फेज़ लाइफ में देखना पड़ेगा जो कि होगा अकेलेपन का। अकेलेपन का क्यों? क्योंकि ये जो होता है समय, ये आप खुद को जानने में लगाते हो, खुद को बनाने में लगाते हो। ठीक है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। बर्फ़ पे खड़ा है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। ठीक है, ये समय है अपनी पोटेंशियल को जानने का, अपने आप को जानने का, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का, और अपनी ख्वाहिशों को जानने का कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए। समझ रहे हो? ये वो समय है मैजिशियन। फिर आप क्रिएट करना शुरू करते हो अपने लाइफ में, और अपने लाइफ में वो स्टेबिलिटी को, वो जो होती है ना लाइफ में स्टेबल लाइफ, कि हाँ मुझे लाइफ से यही चाहिए था, मुझे मिल गया, वो क्रिएट करने में लग जाते हो। ये आपकी ज़िंदगी में है। आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करोगे अपने लाइफ को क्रिएट करने में, और कुछ हद तक कर भी लोगे। लेकिन एक बात ये भी मुझे मैसेज मिल रही है, जो चाहते हो ना वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ख़राब ज़िंदगी होगी, एक ऐसी सेटिस्फैक्शन और स्टेबल ज़िंदगी आपके में लिखी हुई है जेमिनी। हाँ, अब पता है वहाँ तक क्यों नहीं आपको पहुँचाया जाता? कि आप हमेशा उस चीज़ के लिए मेहनत करते रहो वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो पूरी तरीके से आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाया जाता, लेकिन आप इन प्रोसेस रहते हो उन चीज़ों के लिए। पर एक अच्छी ज़िंदगी भी आपके लाइफ में। और ये क्यों? आपकी लाइफ में हमेशा एक लाइफ में ऐसा पल आएगा, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है, कि आपको अकेले रहना पड़े, आपको अकेले चीज़ों को फेस करनी पड़े। उस समय शायद आप, या तो आपके पास कोई सपोर्ट ना हो, या आपके पास कोई एडवाइस देने वाला ना हो, या आपको कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो, और आपको वो चीज़ें खुद ही फेस करके, खुद ही अपनी पोटेंशियल को समझ रहे हो कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ। ये आपको आगे बढ़ने पे, आपको पुश करने में मदद करती है। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स भी लेंगे यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, तो मुझे ये बतानी है कि अगर मेल्स आप देख रहे हो तो आपके लाइफ में ऐसी कोई फीमेल ज़रूर रहेंगी जो आपको अपना कप शेयर करेंगी। मतलब आप बहुत प्यार करने वाली किसी वुमेन से, किसी लड़की से मिल सकते हो जो आपको अपना सब कुछ मानेंगी, समझेंगी। ठीक है, मतलब आपसे अनकंडीशनल लव कर सकती हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आप कोई ऐसी पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो।
और फीमेल्स अगर आप देख रही हो तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत प्यार करने वाले पर्सन हो, बहुत प्यार करने वाले। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो कुछ भी मतलब फिर आप उनकी हर गलतियों को भी माफ़ करने शुरू कर देते हो। और ये भी दिख रहा है कि आप अपना पूरा 100% एफर्ट्स देते हो, पूरे पूरे उस रिश्ते में रहते हो, निभाते हो उन चीज़ों को। इस तरह की वुमेन्स यहाँ मैं देख रही हूँ। मतलब कहते हैं ना जो वुमेन्स को क्या कहा जाए, वो तो दिल की बड़ी होती हैं। अगर रिश्ते निभाने की बात आती तो काफ़ी मतलब इन चीज़ों में वो ज़्यादा मेल से ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो अधिकतर ऐसा होता है। अब मैं कुछ उन केसेस की बात नहीं कर रही जो अलग है, बट मैं इतना जानती हूँ। दूसरा मैं देख रही हूँ कि जस्टिस आपके साथ होता है, पता है। आपको कोई हरा नहीं सकता, या आपका कोई बुरा चाहता है तो वो हारता है, ठीक है। अगर आपका कोई बुरा चाहता है तो उसका प्लान ख़राब होता है या उसके ऊपर खुद उल्टा पड़ जाता है। आपके साथ जस्टिस होता है, आपके साथ कोई है लॉर्ड कर्मा के लॉर्ड जो देख रहे हैं आपके साथ। और ये भी है कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो वो आपको भी पनिश करते हैं, ठीक है। ये है कर्मा के लॉर्ड है जो आपको भी अगर गलत करते हो तो उसके लिए आपको पनिशमेंट अच्छे से मिलती है, इतना याद रखिए। बट अगर आपके खिलाफ कोई अगर कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो वो भी बचता नहीं है। तो जस्टिस का आप में एक बहुत बड़ा यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको न्याय करना बहुत पसंद है। आप ना पार्शियलिटी नहीं देख पाते, अपने साथ भी या किसी और के साथ भी हो रहा तो भी वो आपको दिख रही होती है और आप उसके बारे में बात ज़रूर करते हो कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है, आप ऐसे हो ही नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करते हुए भी हमेशा दिख रहे हो। जैसे मैंने कहा कि हर्मिट की ऊर्जा में जाते हैं, अकेले होते हैं, लेकिन हमेशा फिर फ्रेश न्यू स्टार्ट खुद के साथ करते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि मेल्स अगर है तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जितनी फीमेल्स यहाँ आपके लिए हैं, कि कोई पर्सन कोई फीमेल है जो आपके लिए आ रही है लाइफ में, जो आपको बहुत प्यार करेगी, कहीं ना कहीं आप भी उनकी तरफ उतने ही झुके हुए हो, मतलब उतना ही प्यार करते हो और वैसे कमिटमेंट के लिए आप भी रेडी रहोगे। पर मैं देख रही हूँ कि आपसे ज़्यादा मैच्योर आपकी पार्टनर रहेगी आपके रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पे क्वीन है और ये पेज है, समझ रहे हो। और यहाँ पे अगर फीमेल का भी देख लिया जाए तो वैसे ही है। फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो आपके पार्टनर थोड़े इमेच्योर रिलेशनशिप में हो सकते हैं या बिहेव कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है वो आपके साथ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि आप ही उनको संभाल सकती हो, इतना याद रखिएगा। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ एज डिफरेंस भी लग रहा है। ओके, द 3rd हाउस, द 11th हाउस। वैसे तो मैं 2 लेती हूँ लेकिन काफ़ी 3 कार्ड आए हैं रीडिंग में, तो अब मैं 3 लेने शुरू कर दिए हैं। द 3rd हाउस की बात करते हैं, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग। हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल लर्न भी करता है, मतलब सीखने को भी उतावला होता है, चीज़ों को क्यूरियस होता है जानने को। तो आपकी जो सीखने की क्षमता होती है, जो सीखने की शक्ति है, जो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हो, वो आपको बहुत आगे लेकर जाती है, ठीक है। और मुझे लगता है इस चीज़ पे आपको और वर्क करना चाहिए। दूसरों को ये ऑब्जर्व मत करो कि ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, ये कौन सी गलती कर रहा, ब्लेम करो उसको, नहीं। ये देखना है हमें कि इसमें ये क्या अच्छाई है और उस अच्छाई को हम कैसे अपने ज़िंदगी में उतार सकते हैं। द 11th हाउस मुझे दिख रहा है कि आपकी जो विशेस है वो पूरी हो जाती है। आप जो विश करते हो, जो सोचते हो, पूरी हो जाती है, क्योंकि कॉस्मोस आपके साथ जुड़े हैं, यूनिवर्स आपके साथ जुड़ा है। आप लकी हो, आपके फ्रेंड्स भी होंगे और आप सोशल ओकेजन्स पे ज़्यादा जाते होंगे, या जाना हो सकता है कभी ऐसा हो कि बहुत पसंद भी हो एक टाइम पर, एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि नहीं पसंद हो, चूँकि हर्मिट का भी आया था। तो अकेले रहना भी अच्छा लग रहा हो, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व भी आप होना नहीं चाह रहे होंगे कुछ समय पर एक समय ऐसा आएगा कि आपको अच्छा लगेगा, चूँकि आपको लोगों की अटेंशन मिलेगी। लियो की एनर्जी लग रहा है, बहुत पैशनेट। अब यहाँ पे लव वाली एनर्जी आ चुकी है, तो मैंने बोला है कि लव में तो आप बहुत पैशनेट, और या करियर हो या लव, बहुत पैशनेटली आप चीज़ों को करोगे, लेकिन थोड़ा ड्रामा भी रहेगा, रिलेशन ड्रामा रहेगा, मतलब कि चीज़ें थोड़ी सी। अब मैंने कहा ना, जस्टिस, आपको कुछ गलत होते हुए आप नहीं देख पाते, उसके लिए ज़रूर खड़े हो गए। उसको लोग ड्रामा कहते हैं, लेकिन अगर कोई गलत चीज़ है अगर उसके लिए खड़े हो ना, तो ये आपकी सच्चाई है, ठीक है। वो लोगों को ड्रामा लगता है। यहाँ पे आपकी खुद की सेल्फ बिलीफ है, आपकी जो मान्यता है, आप उसके लिए स्टैंड लेते हो, अपने ओपिनियंस के लिए स्टैंड लेते हो, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और आप खुद से भी बहुत प्यार करते हो और एक प्राउडी नेचर आपका हो सकता है, क्योंकि आप जो हो उसके लिए प्राउड फील करते हो, क्योंकि आप किसी का कभी गलत चाहते ही नहीं हो, दिल आपका अच्छा है, तो उसके लिए आप एक प्राउडी फील भी कर सकते हो कि मैं ऐसा हूँ और मुझे इसमें कोई भी बुराई नहीं दिखती, ठीक है, ऐसा वाला।
हो सकता है, आगे देखते हैं। थोड़ा ईगो हो सकता है यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आया है, ग्रांट विशेस। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। द सैक्रेड वुमन, माय गॉड, तो इसीलिए यहाँ पे आया था क्वीन ऑफ कप्स। आप सैक्रेड वुमन को समझ रहे हो क्या है? ये गॉडेस है, और उस गॉडेस को आप अगर अगर आप इसको अगर परेशान करोगे या हरास करोगे, ये गॉडेस आपसे नाराज़ रहेंगे। एक वुमेन में पता है क्या पावर होती है? चाहे आप वुमेन आप देख रहे हो, चाहे आप मेल देख रहे हो, ये दोनों आप दोनों के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों ही डील करते हो, खुद से भी और दूसरों से भी। तो यहाँ पे मैं कहूँगी जो वुमेन होती है ना, आप देख रहे हो ऐसे क्यों कर रही है, वो आशीर्वाद क्यों दे रही है, वो दिल की ऊर्जा यहाँ निकल रही, पता है क्यों? ये एक गॉडेस की एनर्जी, ये गॉड है, गॉडेस है। एंड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर आप इनकी इज्जत नहीं करते, इनको ठुकराते या इनको गलत तरीके से बिहेव करते इनके साथ, ये रूठ के आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी समझ लो। अगर माँ लक्ष्मी आपके साथ रह रही हूँ और आप उनको अत्याचार कर रहे हो, उनको बुरा भला कह रहे हो, अगर आपकी लाइफ से चली गई, सोचो आपकी लाइफ में क्या होगा। वो वैसी कंडीशन है, समझ लो कि एक गॉडेस है, एक गॉडेस आपके साथ रह रही हूँ। अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो मैं देख रही हूँ गॉडेस एनर्जी आपके अंदर है, और इसीलिए शायद जस्टिस का कार्ड आया कि आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा होता है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप भी जस्टिस करते हो, आपको जस्टिस करना अच्छा लगता है, आप बुराई नहीं देख सकते क्योंकि आपका दिल वैसा है। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का हार्ट चक्रा, ये ग्रीन यहाँ पर है क्यों? दिल आपका बहुत बड़ा है, दिल से आप बहुत कह सकते हैं धनी है। यहाँ पे है मैनिफेस्टेशन पावर, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही अच्छी है, पता है जेमिनी, आप जो भी सोचते हो आप वो अट्रैक्ट कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पावर है। तो थोड़ा सा अपने ये देखना है कि हम किन थॉट्स को ले रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, कौन से थॉट्स उठा रहे हैं अपने ज़िंदगी में। मेल मैं कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई फीमेल आ सकती है, जैसे कि मैंने कहा आपकी लाइफ में एक ऐसी क्वीन ऑफ कप्स आएंगी जो आपके लिए सब कुछ करेंगी, आपका खूब ध्यान रखेंगी, आपसे खूब प्यार करेंगी, बस आपको उनकी वर्थ करनी है। अगर आपने उनके प्यार को थोड़ा सा भी नज़रअंदाज या कहा अरे चलो हो गया, ये तो सभी करते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई, तो आप अपने लाइफ में उन कंडीशंस को फेस करेंगे, इनकी वजह से नहीं, लेकिन आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को निमंत्रण कह सकते दे सकते हो, समझ रहे हो। और अगर फीमेल्स आप देख रही हैं यहाँ पर, तो मुझे ये आप इस ऊर्जा में दिखाई दे रहे हो, ये ऊर्जा में, ठीक है, सैक्रेड वुमेन। तो सबसे पहले अपनी वर्थ समझो, और प्यार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक गॉडेस को कभी देखा है गिड़गिड़ाते हुए? नहीं, कभी नहीं। वो बहुत खूबसूरत होती है, और उसको हर गॉडेस की अपनी अपनी एक खासियत होती है, आपकी भी खासियत है, ठीक है। अपने पोटेंशियल, अपने वर्थ को समझो, जो आपका है वो खुद चल के आप तक आएगा, और जो आपकी वैल्यू नहीं करता, आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उनको आपके लाइफ से जाना ही पड़ता है, वो आपसे इसीलिए दूर होते हैं, इतना याद रखना। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, यहाँ है आपके लिए क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। तो यहाँ पे अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को क्लींस करना, साफ़ करना ज़रूरी, मतलब अच्छी चीज़। स्पिरिट को कैसे क्लीन कर सकते हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो बॉडी को भी अगर हम क्लीन करते हैं ना, अगर हम नहाते धोते हैं तो भी क्या होता है, हमारी स्पिरिट कहीं ना कहीं क्लीन हो रही होती। पर इससे भी अच्छा तरीका स्पिरिट को क्लीन करने का है, ये है कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, अच्छी बुक पढ़ सकते हो, अच्छे ज्ञान को अर्जित करोगे तो आपकी स्पिरिट भी क्या है, क्लीन होगी। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्ट, कभी कभी लाइफ में क्या होता है, हमारे मुताबिक सब चीज़ नहीं होता, इतना याद रखना, क्योंकि हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं ज़िंदगी को कोई और बैठ के कंट्रोल कर रहा है, आपकी सांसों को कोई और कंट्रोल कर रहा है बैठ के, आप नहीं कर सकते कंट्रोल। तो यहाँ पे जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, फेथ लिखा है, फेथ क्या होता है, किस्मत में जो लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा, और जो नहीं लिखा है वो कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे चीज़ों को जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करो, लाइफ इजी हो जाती है। यहाँ पे जेमिनी आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करो, सबसे पहले तो खुद को एक्सेप्ट करो यहाँ पर, कि मैं हूँ, ऐसा ही हूँ मैं। और जब एक्सेप्ट करते तब हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, कि हमें ये नहीं चाहिए अपने लाइफ में, ये अपने अंदर ये ट्रेट्स नहीं चाहिए, हम इसे बदलेंगे, ठीक है। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और सिचुएशंस को भी, हम नहीं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है हम नहीं बदल सकते उन्हें अपनी ज़िंदगी में,
एक एक्सेप्ट करना आपके लिए ज़रूरी, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में जाइए। डीप नोइंग, यांग, मैस्कुलाइन एनर्जी, एक्शन। आप एक्शन लेने में बिलीव रखते हो, मतलब ये नहीं है कि वेट करो कि सामने वाला कुछ करे या वो। आप अगर आपको सही लगता है तो आप तुरंत एक्शन लेते हो कि मेरा यहाँ पे काम करना सही है। या तो फिर आपको अगर कोई भी डीप नोइंग होती है, जैसे कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमें अपने से ऐसा फील होता है कि नहीं यार मुझे ये करना चाहिए, अपने अंदर से कुछ अच्छी चीज़ें आती है कि खुद गाइडेंस कभी कभी अपने अंदर से आती है और हम वो काम करते हैं। तो अगर आपको कुछ सही लगता है ना, आप हमेशा उस चीज़ में आगे बढ़ते हो और इस चीज़ को करने की कोशिश करते हो। ये दिख रहा है, क्या उस चीज़ को करने की कोशिश करते हो, चीज़ों को अगर सही भी करना होगा तो करने की कोशिश करते हो, एक्शन लेते हो, एक्शन रखने में बिलीव रखते हो, ये चीज़ों को करना पड़ता है, एफर्ट्स करने में बिलीव रखते हो। ठीक है, किसी का वेट नहीं करते कि कोई करेगा आपके लिए आके, नहीं, आप कर्म करने पे विश्वास कह सकते हैं रखते हो। डीप नोइंग का कार्ड आया है, स्पिरिचुअलिटी में आप कदम रख सकते हो, विजडम आप में बहुत होगा, नॉलेज आप में बहुत होगा, ठीक, ज्ञान भरा होगा आपके अंदर और बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लोगे, लेसन्स लोगे अपनी ज़िंदगी में, ये रहेगा। और ये इतना समझ लेना, ये चीज़ पेन से आता है तो पेन भी रहेगा और एक्सेप्ट करो ये चीज़ है मेरी ज़िंदगी में। द आउटसाइडर, यहाँ एक लेज़ीनेस, दोनों कार्ड आए हैं। ये आपके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, आपके लिए ये हो सकता है कि लेज़ीनेस के कारण कभी कभी आप क्या होता है चीज़ों को कोशिश वो कर नहीं पाते, मतलब जो करना चाहिए वो कर ही नहीं पाते हो, मतलब जो कहते हैं ना हर चीज़ का एक समय होता है और वो समय निकल जाता है कभी कभी, यही लेज़ीनेस की वजह से। ये लेज़ीनेस आपको ग्रो नहीं करने देता। द आउटसाइडर है, द आउटसाइडर पता क्या है, यहाँ पे वो ताला खुला हुआ है लेकिन चेन बंधी हुई है, लेकिन उस बच्चे को ये पता ही नहीं, उसको लग रहा है लॉक्ड है, वो खुद को निकाल ही नहीं पाता इसमें से। आधा काम ईश्वर आपका करके देते हैं, आपका लॉक आपको खोल के देते हैं, लेकिन उस चेन को तो आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो गिव अप मत करो कभी, किसी भी चीज़ से परेशान मत हो, कर सकते हो। और ये कैसे कर सकते हो, परेशान रहोगे तो नहीं कर पाओगे, काम रहोगे तो ही उस गुत्थी को, उस नॉट को खोल पाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो साइलेंस आपके लिए अच्छा है। डीप नोइंग में भी आप मून को देख सकते हो यहाँ पे, साइलेंस, वो विजडम की एनर्जी में टैप इन करो, ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। पावर, compassion, again compassion, kindness, the vibration of compassion shine through माई एवरी सेल्फ। जो कंपैशन है ना, जो काइंडनेस है ना, ये हार्ट क्यों बना रखा उसने, ये हार्ट क्यों बना रखा उसने ऐसे करके, क्योंकि ये जो दिल है ना ये आपकी पावर है। जो आप कंपैशनेट है, जो काइंडनेस है वो आपकी पावर है। आई एम रेडियंट ग्लोरियस पावरफुल बीइंग, ठीक है। तो ये जो है ना, इससे आप बहुत शाइन करते हो, इससे स्टार की तरह शाइन करते हो, पता है, क्योंकि आप लोगों में आते हो। आजकल काइंडनेस भी बहुत कम हो गई है, लोग दया भी नहीं करते, आपको पता ही है, आपने काफ़ी देखा होगा। अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो बचाने वाले कम और वीडियो बनाने वाले वहाँ ज़्यादा होते हैं, देखा होगा आपने। तो ये भी अब बहुत रेयर होता जा रहा है। तो काइंडनेस मैं कहूँगी आपकी पावर है, ये ईश्वर ने आपको दे रखा है, तो इसका बेहतर तरीके से उपयोग आपको अपने जीवन में करना है और कभी भी इस चीज़ को खोना नहीं है, क्योंकि लाइफ हमें कभी कभी आपके साथ साथ डाउन वाला फेज़ भी दिखाती है, बुरा फेज़ भी दिखाती है, और उसमें क्या होता है, हमारा दिल क्या हो जाता है, कभी कभी पत्थर हो जाता है, बुरा लगता है, हर्ट हो जाता है। लेकिन ये आपकी पावर है, याद रखना, इसको खोना नहीं है। और आप बहुत पावरफुल हो, पता है, आप कोई भी लाइफ की सिचुएशन से गुजर सकते हो, लड़ सकते हो, फेस कर सकते हो, ये आप में पावर है। बट कभी कभी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे लेज़ीनेस और ये कि हार मान जाना, जल्दी गिव अप कर लेना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करती, ये आपके लाइफ में आपको नीचे खींच के गिरा देती है। ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है। और चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं करना, तो एक्सेप्ट करो, ये हो चुका है आपके साथ, वो हो चुका है आपके साथ, अब हमें आगे क्या करना है, ठीक है, इस आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। अगर आपसे रेजोनेट की हो या आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।